जय हिंद दोस्तों, एनीवेयर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सूचकांक। हर एक सूचकांक को डिटेल में पढ़ेंगे। प्लीज़ आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रिटेन को पछाड़कर किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, भारत। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अमेरिका है। यह रिपोर्ट ब्लूमबर्ग न्यूयॉर्क द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है दोस्तों? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, 150वें स्थान पर रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 157वें, श्रीलंका 146वें और बांग्लादेश 162वें और म्यांमार 176वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे ने प्राप्त किया है। यह सूचकांक विदाउट बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है दोस्तों? इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, भारत। सिप्री का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। इस सूची में भारत के बाद सऊदी अरब का स्थान है। सिप्री की स्थापना 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, स्विट्जरलैंड। इस सूचकांक में भारत 191 देशों में से 132वें स्थान पर रहा है। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम न्यूयॉर्क द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना 1965 में की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है दोस्तों? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, 136वें स्थान पर रहा है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत 136वें पायदान पर रहा है। इस सूचकांक में फिनलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क न्यूयॉर्क द्वारा जारी किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत किस स्थान पर रहा है दोस्तों? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, 93वें स्थान पर रहा है। डेमोक्रेसी रिकॉर्ड 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत 93वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में स्वीडन ने पहला स्थान हासिल किया है। यह सूचकांक गुथेनबर्ग विश्वविद्यालय स्वीडन द्वारा जारी किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, 12वें स्थान पर रहा है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत 12वें स्थान पर रहा है। अफगानिस्तान इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। यह सूचकांक अर्थशास्त्र और शांति संगठन के द्वारा जारी किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। इसका मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है दोस्तों? तो डेनमार्क भी शीर्ष पर रहा है, न्यूजीलैंड, फिनलैंड। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। इस सूचकांक में भारत 40 के स्कोर के साथ 85वें स्थान पर रहा है। यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी द्वारा जारी किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, 135वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में अफगानिस्तान का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। इस सूचकांक में आइसलैंड पहले स्थान पर रहा है। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। इसका मुख्यालय कलोगरी स्विट्जरलैंड में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सबसे अधिक विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। यह रिपोर्ट केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वर्ष 2022 में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, जम्मू कश्मीर में। इस रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हुए हैं। यह रिपोर्ट नई दिल्ली स्थित राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा जारी की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही है दोस्तों? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, तीसरे स्थान पर रही है। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। इस सूचकांक में पहला स्थान अमेरिका हासिल किया है। यह सूचकांक वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने जारी किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा संस्थान लगातार 7वीं बार शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर रही है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु भारतीय संस्थाओं में पहले स्थान पर है। यह रिपोर्ट टाइम्स हायर एजुकेशन UK द्वारा जारी की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, 37वें स्थान पर रहा है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत 37वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने इस सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। यह सूचकांक प्रबंधन विकास संस्थान स्विट्जरलैंड के द्वारा जारी किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, ओडिशा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक 2022 में ओडिशा पहले स्थान पर रहा है। विशेष श्रेणी के राज्यों में त्रिपुरा पहले स्थान पर रहा है। यह सूचकांक केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत कौन से पायदान पर रहा है? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, 107वें स्थान पर रहा है। और आइए पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान 99वें स्थान पर रहा है, श्रीलंका 64वें और नेपाल 81वें स्थान पर रहा है। म्यांमार 71वें स्थान पर रहा है। वर्ल्ड हंगर हिल्फे संगठन जर्मनी और बांग्ला और जारीकर्ता दोस्तों वर्ल्ड हंगर हिल्फे संगठन, और दूसरा कौन सा है, कर्सन वर्ल्ड वाइड आयरलैंड। दो है जो जारी करते हैं, कर्सन वर्ल्ड वाइड आयरलैंड, और एक है जो वर्ल्ड हंगर हिल्फे संगठन जर्मनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी किस राज्य में हुई है? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, आंध्र प्रदेश में हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, स्विट्जरलैंड। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत 40वें स्थान पर रहा है। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन स्विट्जरलैंड द्वारा जारी किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, आइसलैंड। इस सूचकांक में भारत 41वें स्थान पर रहा है, जबकि थाईलैंड सबसे निचले स्थान पर रहा है। आइसलैंड इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। इसे मर्सर CFA इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, डेनमार्क। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। भारत इस सूचकांक में 180वें स्थान के साथ सबसे अंतिम पायदान पर रहा है। यह सूचकांक एल विश्वविद्यालय अमेरिका और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022 के अनुसार नवीकरणीय
ऊर्जा के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है दोस्तों? नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है दोस्तों? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, तीसरे स्थान पर रहा है। नवीकरण ऊर्जा के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट में पहला स्थान चीन ने हासिल किया है। यह रिपोर्ट इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी की गई है। यह इसका 7वां संस्करण है। कौन सा दोस्त हो? यह इसका 17वां संस्करण था। नवीनीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं दोस्तों? जिनके स्रोत कभी खत्म नहीं होते हैं और जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, वो कहलाते हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा। एग्जाम्पल में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर आया है? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, 135वें स्थान पर आया। भारत वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में 135वें स्थान पर आया है। इस सूचकांक के अनुसार अफगानिस्तान लगातार 5वें शीर्ष सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है। इस सूचकांक में आइसलैंड ने पहला स्थान हासिल किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर आया है? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, 10वें स्थान पर आया है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत 10वें स्थान पर आया है। इस सूचकांक के पहले 3 स्थान रिक्त रहे तथा चौथे स्थान पर डेनमार्क रहा। यह सूचकांक 2005 से जारी किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर आया है? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, 43वें स्थान पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत 43वें स्थान पर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। यह सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एनीवेयर क्लासेज को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू दोस्तों।